नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल के पेपर कंपोजिशन के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कंपोजिशन बनाते हुए कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहले एक कॉन्सेप्ट कंपोजिशन का हम समझ लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मीन्स संयोजन। अब संयोजन जो है वो बेसिकली किस चीज को कंपोज करना है। कंपोजिशन यानी संयोजन। अब दो चीजें हैं, समयोजना, सम और योजना। जो आप इसमें बनाना चाहते हैं उसकी एक प्लानिंग करनी है समान, यानी कि आपके पास जो ये स्पेस है, इस स्पेस में जो भी सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है उस सब्जेक्ट के अनुसार जो फॉर्म्स या उस सब्जेक्ट को शो करने वाले या उसको अभिव्यक्त करने वाले जो हैं रूप आप बनाना है, उनको आपको योजना बनाकर उसमें प्रस्तुत करना है। यह है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन के बारे में वैसे तो सब आप लोगों ने फंडामेंटल्स पढ़े हैं, लेकिन उसको एक बहुत एट ए ग्लांस हम देख लेते हैं, दृष्टिपात कर लेते हैं उसके मूल सिद्धांतों पर। आप जानते हैं 6 सिद्धांत है संयोजन के। कौन कौन से हैं? संयोजन के जो 6 सिद्धांत हैं वो है सहयोग, संतुलन, सामंजस्य, प्रवाह, प्रभाविता और प्रमाण। ये 6 जो सिद्धांत हैं ये कंपोजिशन के सिद्धांत हैं। सहयोग जो है वो कंपोजिशन में बनने वाले जो फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स में एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म के साथ सहयोग होना आवश्यक है। यानी सारी जो जितने भी फॉर्म्स बन रहे हैं वो सारे एक ही भाव को अभिव्यक्त करने वाले फॉर्म्स उसमें होने चाहिए। संतुलन यानी पूरे स्पेस में जितने भी फॉर्म्स आपने बनाए हैं वो वेल बैलेंस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दृष्टि का भार कहीं एक स्थान पर ज्यादा और अन्य स्थानों पर कम हो, या उसमें बाधा हो गति में। हमारी दृष्टि की जो गति है उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। नहीं, बहुत सहज रूप से हमारी दृष्टि उस पूरे स्पेस पे प्रवाहित होनी चाहिए। फिर है सामंजस्य। सामंजस्य जो है चित्रकला के जितने भी तत्व हैं, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, इन सब का आपस में एक हार्मोनी इनमें होनी चाहिए। प्रवाह यानी आपको सब्जेक्ट को व्यक्त करने वाले रूपों पर आपका जो दृष्टिपात है वो बहुत सहज और सुगम होना चाहिए। प्रभाविता यानी आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जो डोमिनेंस है कि किस सब्जेक्ट को आपको व्यक्त करना है, उस पर ज्यादा बल हो, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स भी होते हैं और इंपॉर्टेंट फिगर्स के साथ सहयोगी रूप भी होते हैं। तो ऐसे रूप जो हैं, जो सहयोगी रूप है, उन रूपों को प्रभावी बनाने वाले जो सहयोगी रूप है, उन सहयोगी रूपों के साथ उन मुख्य रूपों को प्रभाविता दे सके। और प्रमाण यानी कि उनका नाप तोल अनुपात, ये उसकी बेसिक चीजें हैं। अब कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन मोटे तौर पर आप किसी भी सब्जेक्ट पे बना सकते हैं। सब्जेक्ट कोई सा भी लिया जा सकता है, लेकिन उसमें हमेशा ध्यान देने वाली जो बातें हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कंपोजिशन में जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं, हमारा जो स्पेस है उस स्पेस में फॉर्म बहुत छोटे या बहुत ज्यादा आकार उसके बड़े न हो। संतुलन जो है वो हमेशा दृष्टि, यहां कोई तराजू लेकर हम नहीं बैठेंगे कि यह भारी हो गया या यह हल्का हो गया। हमें हमारी दृष्टि से उसका नापते हैं। प्रमा जो हमारी शक्ति है वो उसको नाप तोल करती है।
तो वही संतुलन का डिसीजन लेती है। और संतुलन सिर्फ रूपों के आकार या रूपों के सौंदर्य या उसका अलंकरण या उसका सरलीकरण पे ही डिपेंड नहीं करता। यह आपके रंग, रंग की तान, उसकी टेक्सचर, उसकी लाइन, उसकी फॉर्म की डेकोरेटिव पैटर्न्स, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके बैलेंस को चेंज कर सकती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो रूपाकार है, जो मुख्य रूपाकार हैं, वो केंद्र में हो, और एक केंद्र में न हो तो जहां वो बने हैं वो किसी दूसरे भार से संतुलित होने चाहिए। बेसिकली हम बहुत सिंपल तौर पर देखें तो हम कोई भी एक कंपोजिशन ले सकते हैं। अब इसमें जो सोचने की बात है वो ये है कि आप जब कोई भी एक फॉर्म, आपको एक सब टॉपिक दे दिया गया कि जैसे आपको एक वार्तालाप का टॉपिक दिया गया कि आपको बातचीत के ऊपर एक कंपोजिशन बनाना है, तो बातचीत के ऊपर एक कंपोजिशन बनाने के पहले आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप उसमें बनाना क्या चाहते हैं। क्योंकि बातचीत जो है वो चाय की थड़ी पे बैठ के भी हो सकती है, वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के, कुछ ग्रामीण लोग एक चबूतरे पे बैठकर भी बातचीत कर सकते हैं, वो एक डाइनिंग टेबल के ऊपर भी बातचीत हो सकती है, या वो एक ड्राइंग रूम में किसी सोफा पे बैठ के भी बातचीत हो सकती है, या किसी आपके साइकिल पे जाते हुए चार लोग जो हैं वो रुक के भी बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से वो बातचीत आपको कैसे दिखानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें उस सब्जेक्ट को कैसे इलस्ट्रेट करेंगे या कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिगर्स कैसे होंगे, हमेशा एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि आप जिस स्टाइल से फिगर अपने बना रहे हैं उसी स्टाइल से सारा कंपोजिशन बनना चाहिए। तो बेसिकली मैं एक बातचीत के ऊपर आपको थोड़ा सा एक कंपोजिशन अपनी तरीके से बनाकर दिखाता हूं कि वो कैसे बना सकते हैं हम। ये जस्ट आपके आइडिया के लिए है, आप लोगों को इसको कॉपी नहीं करना है। और फॉर्म बनाने का जो तरीका है, जिस तरीके से एक फॉर्म बना रहे हैं उस तरीके से बाकी के फॉर्म भी आपको बनाना है। ये मैं एक बहुत सिंप्लीफाइड ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स इसके बना रहा हूं, आप अपने स्टाइल में इसको बना सकते हैं। हम बना रहे हैं कि दो लोग जो हैं वो एक साइकिल हम बनाते हैं इनके पीछे। अब ये अपना एक थॉट है कि आपको क्या बैकग्राउंड उसका बनाना है, या जो सहयोगी जो आकार हैं वो सहयोगी रूप भी उसके बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं उस कंपोजिशन की पूरी एक वाइब्रेशन, उसको एक तय करने में कि वो कैसा दिखेगा।
बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, और आप किसी भी स्टाइल में अपना एक फॉर्म डेवलप कर सकते हैं। पूरा जो कंपोजिशन आप बना रहे हैं उसमें एक तारतम्यता, एक तरलता या सरलता होनी चाहिए जो आपकी पूरी दृष्टि को अबाध गति से उस पूरे कंपोजिशन पर घुमाए। और छोटी छोटी चीजों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे उसको देखने में हमें आसानी होती है। उन सब चीजों को आप ध्यान रखें। अब ये बेसिक फॉर्म तो हमने बना लिया है। अब इसके साथ हम देखें कि और क्या चीज हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म बना है, लेकिन अभी जो पूरा स्पेस खाली है उस पूरे स्पेस को आप किस तरह से कंपोज करेंगे। कंपोजिशन का मतलब ये है कि इस पूरे स्पेस को जहां पे आप कंपोज बना रहे हैं, वो जो आपका अंतराल है, वो जो स्पेस है, उस स्पेस में जो आपके फॉर्म्स हैं उनको कैसे अरेंज करना है उन फॉर्म्स को। तो ये फॉर्म्स जो हैं ये तो आपका रॉ मटेरियल है, लेकिन उसका जो कौन सा फॉर्म कितना बड़ा, कहां पे, किस रंग में, ये जो बात आएगी, ये सारी बात जो है वो डिसाइड करेगी कि कंपोजिशन दिखेगा कैसे। अब हमने यहां पे क्या किया है कि इस साइकिल को पीछे इनके बनाया है, ताकि ये बीच वाला हिस्सा इसका जो है वो दिख नहीं रहा हमें यहां पर, लेकिन इसका पीछे का और आगे का हिस्सा जो, जिससे हमें इसकी एक आइडेंटिटी पता चल रही है। अब यहां पे हम कुछ स्पेस को डिवाइड करते हैं कि बैकग्राउंड को हम अपने तरीके से इसमें आप टोटली अपने आइडिया से पूरे उसमें पूरा क्रिएटिव कर सकते हैं। उसको जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच रखें अपनी, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप उसको ड्रॉ करें। तो सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है, इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपके स्केचिंग, जिससे आप उस फॉर्म का जो
एनाटॉमी है उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी है वो आप स्केचिंग तो कंटिन्यू करें और उस स्केच में जो फिगर्स हैं उस फिगर को फिर आप डेवलप करें अपने एक स्टाइल के लिए, कि उस फिगर को अपने उस स्केचिंग में से कैसे आप निकालेंगे। तो ये जो है बेसिक चीज वो आप पहले स्टार्ट करें। अब इसके बारे में जब हम नए वीडियो में बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे हम स्केचेस से फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और कैसे उस स्पेस में उसको कंपोज कर रहे हैं फॉर्म्स को, और कौन कौन सी चीजें हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप कंपोजिशन के लिए कुछ स्केचेस, डिफरेंट टाइप के स्केचेस, और सिर्फ ह्यूमन फिगर्स ही नहीं, बहुत सारी चीजें, एनिमल फिगर्स, प्लांट्स, ट्रीज, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बहुत सारी चीजों के आप स्केच कीजिए, ताकि क्योंकि ह्यूमन फिगर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साइकिल बनानी है, स्कूटर बनाना है, सोफा बनाना है, कुर्सी, दुकान, गाय, बैल, पेड़, ये सब चीजें आपको उस कंपोजिशन में चाहिएंगी, क्योंकि इन्हीं से उसमें जब वेराइटी आपके पास फॉर्म की वेराइटी होगी तभी कंपोजिशन में एक इंटरेस्ट क्रिएट आप कर पाएंगे। और सिंपल फॉर्म्स को कैसे आप अट्रैक्टिव बनाएं, कैसे उस फॉर्म में अपना एक खुद का एक निजीपन उसमें डालेंगे, ये तभी आएगा जब आप रैपिड एक्शन से बहुत सारे स्केचेस करेंगे। तो एमए फाइनल के स्टूडेंट से खास तौर से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप बहुत तीव्र गति से और डेली इसको मतलब बेनागा आप इसकी प्रैक्टिस करें स्केचिंग की, और इसके बारे में जब आप स्केच मुझे भेजेंगे तो फिर मैं उसमें से आपके लिए फॉर्म्स निकालना सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें से अपने फॉर्म्स कंपोजिशन के हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल और नया एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंपोजिशन के बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।